मेंडलीव लेफ्ट 3 गैप्स। कितना किया था? 3 गैप्स इसने छोड़ दिया था। एंड प्रेडिक्ट किया था। क्या प्रेडिक्ट किया था? इन फ्यूचर 3 एलिमेंट्स will be discovered that fill the rich text। अब इसने क्या बताया था? मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में 3 गैप छोड़ दिया था और इसने प्रेडिक्शन किया था जे अभी जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ये गैप फिल नहीं कर सकते। फ्यूचर में ऐसे 3 एलिमेंट होगा जो उसमें फिल हो जाएंगे। उन्होंने उस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज भी बता दिया था, नाम भी बता दिया था, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन। और फ्यूचर में ऐसे 3 एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। 3 एलिमेंट in future मान देखो now 3 element have been discovered according to Mendeleev periodic table। Mendeleev prediction table according to Mendeleev prediction that fills the gap। ये सबसे बड़ा होता है इसका अचीवमेंट। these are मतलब these elements है स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। मेंडलीव के प्रेडिक्शन में ये 3 एलिमेंट्स स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम आविष्कार हुआ। आज जो मेंडलीव के छोटी छोटी जो गैप था वो उसमें बिल्कुल फिट हो गया था। ओके, फर्स्ट देखो अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट अचीवमेंट Mendeleev was the first who classified all the। अच्छा देखो जो आगे ये आपको पता है ना, बीच में ब्रेक होता है, तो हमने बता रहा हूं मेंडलीव के अचीवमेंट का फर्स्ट पॉइंट, Mendeleev was the first who classified all the elements into groups that existed। सेकंड पॉइंट में अच्छा देखो, मैं सेकंड पॉइंट याद नहीं बता रहा हूं, इसको लैंग्वेज है, इसको लर्न करना है आपको, समझा देता हूं। मेंडलीव उसका पीरियोडिक टेबल में 3 गैप छोड़ दिया था। कितना गैप छोड़ा? 3 गैप। क्यों छोड़ दिया ना? उन्होंने ये बता दिया अभी जो प्रेजेंट में जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का किसी का भी प्रॉपर्टीज ये गैप फिल नहीं कर रहा है। तो उसने बताया भविष्य में फ्यूचर में ऐसे 3 एलिमेंट डिस्कवर होगा जो ये फिल कर लेंगे। और सच में हमने देखता हूं आज 3 एलिमेंट डिस्कवर हुआ जो अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन ऑफ मेंडलीव जैसे जैसे बताया था सबको एक एक बराबर था, सबके प्रॉपर्टी मिल गया और वो तीनों गैप फिल कर लिया था। वो तीनों होते हैं स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, तीनों एलिमेंट। इसका नाम था, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन। ये था आपको मेंडलीव का अचीवमेंट। और भी अचीवमेंट है, थर्ड अचीवमेंट मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन जब नोबेल गैस डिस्कवर हुआ तब नोबेल गैस के लिए अलग से एक ग्रुप बन गया, लेकिन मेन जो टेबल उसको डिस्टर्ब नहीं किया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस gases they placed in
separate group without disturbing the main periodic table। देखो जब नोबेल गैस आविष्कार हुआ उसके सब नोबेल गैस के लिए अलग ग्रुप बना के टेबल के साइड में रख दिया। मेन जो पीरियोडिक टेबल था उसको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये क्यों बताया? न्यूलैंड में जो लॉ था, न्यूलैंड का जब नोबेल गैस आविष्कार हुआ था तो उसके क्या न्यूलैंड की जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। बट इन मेंडली पीरियोडिक टेबल आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस they placed in separate group, this noble gases placed in separate group without disturbing the main periodic table। मेन पीरियोडिक टेबल को कोई डिस्टर्ब नहीं करके अलग से कर दिया, तो वो भी एक अच्छा सा अचीवमेंट था। ये बताएंगे ये तीनों अचीवमेंट और है, लेकिन तीन चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ेंगे, आपको एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडेली पीरियोडिक टेबल। तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएंगे। हर चीज में तो लिमिटेशन है। देखो लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। सर इतना सारे अचीवमेंट हुआ, फिर भी नोबेल मेंडली पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन है। कैसे? देखो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में होगा, हमने अभी जो पीरियड बनाया था हाइड्रोजन को प्लेस नहीं किया था। हाइड्रोजन के अंदर में दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक एल्काली मेटल जैसे कैटायन प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन से क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन बनते हैं। और हाइड्रोजन क्रिस्टल के गैस जिसको साथ क्लोरीन ब्रोमीन के साथ मिलते हैं। इसलिए हाइड्रोजन के अंदर में दो प्रॉपर्टीज रहने के कारण, टू टाइप का प्रॉपर्टीज होने के कारण मेंडलीफ ने बताया था ये दुष्ट मौल है, एलिमेंट है, ये नॉट एलिमेंट है, इसको टेबल में रखो ही मत, बता। इसलिए हमें क्या बताएंगे? देयर इज नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन था नहीं, इसमें मेंडली पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन था नहीं। सेकेंड देखो, अगर हमने आपके पास बुक है, अगर हमने देखे मेंडली पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में दर्शाया गया, लेकिन कुछ जगह में एलिमेंट के प्रॉपर्टीज सेम ग्रुप में रखने के चक्कर में एटॉमिक वेट को डिसऑर्डर किया था। इन सम प्लेसेस it disobeyed the increasing order of atomic weight। कुछ जगह में ये एटॉमिक वेट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था उसको डिसोबे किया। एग्जाम्पल कैसे देखो, जैसे आपने आयरन, कोबाल्ट, निकल। कोबाल्ट having more atomic mass, कोबाल्ट के कितना था? 58.9। एटॉमिक वेट के बाद क्या है? एटॉमिक वेट के बाद क्या है? एटॉमिक वेट के बाद कोबाल्ट, ये तो फुल स्टॉप है। फिर कोबाल्ट हैविंग मोर एटॉमिक वेट 58.93 देन
निकल एटॉमिक वेट निकल का एटॉमिक 58.71 प्लेस बिफोर निकल। ये चीज को देखो ऐसे टेलुरिनम आयोडीन भी सेम केस है। टेलुरिनम आयोडीन आप जब टेबल देखोगे और उसका एटॉमिक वेट साइड में देख के रखा है, कंटिन्यू तो जाओगे तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं मिलेंगे। आप क्या देखेंगे, इन सम प्लेसेस इट दैट्स मीन मेंडलियन पीरियोडिक टेबल डिसओबेड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का डिसओबेड किया। इससे पहले देखो आपको निकल का एटॉमिक वेट कितना, निकल का एटॉमिक वेट 58.71, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58.93। ज्यादा किसका, कोबाल्ट का। तो पहले किसका आना चाहिए था, निकल, बाद में कोबाल्ट आना चाहिए था। लेकिन मेंडलियन पीरियोडिक टेबल में हमने देखा पहले कोबाल्ट बाद में निकल आ रहा है। टेलुरिनम आयोडीन में भी सेम केस होता है। ये केस जिसको पहले किसको आएंगे, पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बैठेंगे इंक्रीजिंग और बाद में ज्यादा प्लेस्ड बिफोर के बाद कोबाल्ट आना चाहिए था ना शायद वहां निकल की जगह। नहीं, प्लेस्ड बिफोर कोबाल्ट, निकल प्लेस हो रहा है, निकल पे प्लेस, निकल के पहले कोबाल्ट प्लेस हो रहा है। देखो यही है ओरिजिनल, यही है, होना चाहिए था ए, लेकिन उसको पीरियोडिक टेबल में ये देख के रखा है। आप देखना 8 ग्रुप में आयरन कोबाल्ट निकल ऐसे तीनों के लिखी हुई है। तो लेकिन इसका निकल का एटॉमिक मास व एटॉमिक वेट कम है 58.71, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58.93। तो पहले किसको बैठना चाहिए था, निकल को, लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेंडलियन पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसने क्या किया, पहले कोबाल्ट को बैठा है, बाद में निकल के बैठा है। ये डिसऑर्डर हो गया, ये इसका लिमिटेशन है। हमने क्या बताया, जे कोबाल्ट हैविंग मोर एटॉमिक मास देन निकल प्लेस्ड बिफोर निकल, निकल से पहले बैठा है। कोबाल्ट हैविंग मोर एटॉमिक मास प्लेस्ड बिफोर निकल, एटॉमिक मास यहां दे दिया, तो निकल से पहले कोबाल्ट को बैठाया गया, लेकिन इसको एटॉमिक मास ज्यादा है, लेकिन वो बैठना नहीं चाहिए था। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं आपको, सम प्लेस हो गया, पोजीशन नहीं है, इवन आइसोटोप इन सम प्लेसेस dissimilar atoms elements are placed in same slot but similar elements are placed in different slots. अच्छा, स्लॉट मतलब ग्रुप। इसमें क्या बता रहा है, कुछ जगह में मेंडलियन पीरियोडिक टेबल अगर हमने ऑब्जर्व करें, उसमें देखेंगे कुछ जगह में जो सब एलिमेंट का कोई मेलजोल नहीं है, वो एक ही ग्रुप में आ गए, और कुछ जगह में दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उसको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। आपके पास बुक है तो मैं टेबल बता देता हूं, देखो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मार्कर वाला जो है ना, 1 सेकंड वाला, एकदम लास्ट में जाए 6 फर्स्ट सीरीज का 6 पीरियड में मार्कर वाला जो है
वो इसके साथ जिंक मरकरी वगैरह के साथ नहीं बैठ सकते। और इसमें रुबिडियम, रुथियम, पैलेडियम ये आयरन, कोबाल्ट, निकल के साथ बैठे हैं, ये सब डिसिमिलर एलिमेंट है। गोल्ड के भी सेम है, इसलिए गोल्ड को भी कॉपर के साथ बैठा दिया। चलो ये क्या हो गया, इन सम प्लेसेस डिसिमिलर एलिमेंट्स, मतलब जिस सब एलिमेंट से अलग अलग प्रॉपर्टीज है इसको एक ही ग्रुप में रख दिया। और कुछ जगह में सिमिलर प्रॉपर्टीज है लेकिन इसको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ये था हो गया। और एक बस सबसे जो मेन पॉइंट है आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। Isotope element pose a challenge to the Mendeleev periodic table। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है, आइसोटोप के डेफिनेशन में हमने क्या बताया था, जो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो देखो एक आइटम हमने सिंपल सा ले लेते हैं, इसमें कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है और कार्बन का आइसोटोप 14 भी होता है। तो कार्बन 12 तो 12 नंबर बैठ गया, लेकिन कार्बन 14 कहां बैठेंगे, ये तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हो रही है, मैं तो ज्यादा हूं इससे, मेरे को तो आगे। तो जब आइसोटोप आविष्कार हो गया तो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप पे कोई स्थान, मतलब देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोटोप, और आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट चैलेंज देयर पोजीशन इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इसलिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल नहीं चला, लेकिन उसको बेस करके हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए हमने नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे। ये 4 पॉइंट है इसका। तो फर्स्ट हमने लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई प्लेस है नहीं। सेकंड पढ़ा, मेंडेलीव अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करने के टाइम उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट डिसओबे करते हैं। ही डिसओबेड इन सम प्लेसेस टू अरेंज द एलिमेंट। क्यों, कैसे, हमने एग्जांपल लिया था, कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक मास देन निकल बट कोबाल्ट प्लेस्ड बिफोर निकल इन पीरियोडिक टेबल। सिमिलरली टेलुरिनम हैज हायर एटॉमिक मास देन आयोडीन बट आयोडीन टेलुरिनम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। जिसको हायर है उसको बाद में बैठना चाहिए था, लेकिन कुछ जगह यहां बैठा है। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या बताया था, मेंडेलीव अरेंज करने के चक्कर में कुछ जगह में और भी एक डिसिमिलरिटीज है, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, याद आ गया। तो मेंडेलीव कुछ जगह में सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में रख दिया और डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया। थर्ड पॉइंट हो गया था। फोर्थ पॉइंट बता दिया था हमने, आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट चैलेंज, पोज अ चैलेंज टू द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। जब आइसोटोप आविष्कार हुआ तब बोले हम कहाँ बैठेंगे, तब क्या बताया, हम कहाँ बैठेंगे, हमारा तो कोई जगह नहीं है आपको टेबल पे। इसलिए इसको सुधारने के लिए हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया था। कहते थे सम प्लेसेस डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेम स्लॉट और सिमिलर। और एक पॉइंट जिसको मैंने बताया कि बताने वाला था हमने, लिख लो आप। देखो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व करेंगे, इसमें जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट होता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को सब एक ही ग्रुप में, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट रख दिया था। तो एक ग्रुप के एक एलिमेंट के लिए अलग ग्रुप होना चाहिए था। तो देखो इन मेंडेलीव पीरियोडिक उसके साथ है ना टेबल, there are no
separate position for transitional element are placed in the same slot. इसमें 3 लिखे, 3 transitional elements are placed in same slot. That is लो एक नंबर में 3 एलिमेंट को एक साथ रख दिया एलिमेंट्स को। ये भी इसका एक मतलब लिमिटेशन है। हमने चाहता हूं हर एलिमेंट के अलग अलग पोजीशन हो, इसने 3 एलिमेंट के साथ पोजीशन कर दिया। तो ये था आपका लिमिटेशन। ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट हम आगे जाके बढ़ाएंगे, जैसे हम बताएंगे एपी ब्लॉक जितना सारे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉडर्न पीरियोडिक पढ़ने के बाद हम बता देंगे आपको। उसमें हम पढ़ेंगे ये ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होता है, एल्काइल एलिमेंट क्या होता है, इनर ट्रांजिशनल क्या होता है, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं। क्लीन करो। एक बार मेंडली पीरियोडिक टेबल के करेक्शन करना पड़ेगा। तो इतना सारे लिमिटेशन आ गया, इसको करेक्शन करने के लिए हेनरी मोस्ले, किसने? हेनरी मोस्ले मेंडली पीरियोडिक टेबल जैसे कैसे रखा, उसने एटॉमिक वेट के जगह एटॉमिक नंबर कर दे के लिए जितना सारे प्रॉब्लम आ रहा था सब सॉल्व हो गया। कैसे देखो, हम इसको बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और थ्योरी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बताया? हेनरी मोस्ले। किसने बताया? हमने बताया हेनरी मोस्ले। कोसेल के नाम पे एक था कोसेल, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था। अकॉर्डिंग टू द कोसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेनरी मोस्ले देन गिव्स और प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसने क्या बताया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ में क्या बताया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉ आर सेम। द फिजिकल and chemical properties of element are periodic function to their atomic number। अच्छा सुनाएंगे, दिखाई दे रहे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। मैं किससे पूछना चाहता हूं? मैं किसी से पूछना चाहता हूं, तरुण है क्या? आंसर दो बेटा। है तरुण? आप देखो, आपके पास मेंडली पीरियोडिक टेबल भी था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी है। दोनों में कहां डिफरेंस है? दोनों भी पढ़ो, सब इक्वल है। डिफरेंस कहां है? दोनों के वर्ड मिलाओ और सेंटेंस मिलाओ, सब के सब इक्वल है। डिफरेंस कहां है? वेरी गुड। देखो, एक लाइन करेंगे तो दूसरा मिल जाएंगे। मेंडलिक में नंबर की जगह वेट था और मोस्ले ने क्या किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
नंबर पे सॉरी वेट की जगह नंबर पे और सबके सब बराबर। क्लियर हो गया आपको? यस सर। ये था मेंटली सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बात देखो फास्ट हमने बताया जो आइसोटोपल मेथड था मेंडलीव का कैसे कैसे ये हुआ। पहले देखो पहला जो हमने लिमिटेशन था हाइड्रोजन का पोजीशन हमने बताया था देयर इज नो पोजीशन फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फास्ट ग्रुप के अल्काइल के साथ कर दिया। मेंडलीव पीरियोडिक में फास्ट डिफरेंस सॉरी लिमिटेशन था देयर इज नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप विथ अल्काली मेटल विथ अल्काली मेटल। अल्काली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को पुट कर दिया तो पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हुआ कि नहीं? यस सर। सेकंड वाला पॉइंट क्या था बेटा बताओ? डिसोबे एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर का डिसोबे किया था। देखो हमने अगर हमने ऑब्जर्व करें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 28 निकेल का एटॉमिक नंबर 29 तो कौन पहले आना चाहिए? 28 पहले आना चाहिए इसलिए आ गया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 58.93 इसका एटॉमिक नंबर नहीं मास एटॉमिक नंबर 58.71। अगर एटॉमिक वेट में देखें तो पहले निकेल आना चाहिए बाद में कोबाल्ट आना चाहिए बट एटॉमिक नंबर से देखें पहले कोबाल्ट आएंगे बाद में निकेल आएंगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 28 एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इज 29। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। सब एलिमेंट को अलग अलग सेपरेट पोजीशन अरेंज मिल गया वो भी करेक्शन हो गया। थर्ड वाला जो आइसोटोप वाला था आइसोटोप जब एटॉमिक नंबर से ही हो रहे तो एटॉमिक वेट कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। एटॉमिक नंबर देखिए बैठा देखिए कार्बन का जैसे हमने लिखा था कार्बन 40 लेकिन है तो 6 नंबर के एटॉमिक नंबर दोनों के 6 है एटॉमिक वेट 1240 तो 6 नंबर पोजीशन में बैठेंगे। एटॉमिक वेट चाहे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये भी हो गया आइसोटोप भी हो गया पोजीशन भी हो गया और सेम स्लॉट भी हो गया सबके लिए 18 ग्रुप दे दिया। इवन हमने पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रखना इसको हमने एक एक करके पढ़ेंगे पॉइंट लर्न करना है बार बार पढ़ने से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट देखो हमें क्या बोलेंगे वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है? 18 है। क्लियर? यदि का बताओ फटाफट बताओ तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप था? There are 7 periods in modern periodic table। हमने टेबल बनाना सीखेंगे पहले प्रॉपर्टी सुना एक दिन में पूरा टेबल बनाएंगे आपको पूरे टेबल बना के दिखाएंगे कौन सा एलिमेंट का ग्रुप का पीरियड कहां होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे the first period contain only 2 elements it is
हाइड्रोजन एंड हीलियम रहते हैं। The first period of modern periodic table contain having only 2 elements. It is known as the first period is known as very short period. First period को क्या बोलते हैं? Very short period. 4th point में याद रखो, the second and third period contain 8 एलिमेंट। सेकेंड एंड फर्स्ट पीरियड में रहते हैं 8 एलिमेंट, 8 करके एलिमेंट्स रहते हैं। These are known as short period। फिफ्थ पॉइंट में होगा तो थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया फोर्थ एंड फिफ्थ। द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कंटेन करता है 32 एलिमेंट्स। These are known as long period। बता दिया हमने, आती है रिपीट बताता हूँ, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। रिपीट, देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप रहते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। The first period contains only 2 elements, hydrogen and helium. This is known as very short period. The second and third period contains 8 elements. These periods are known as short periods. The fourth and fifth period contain 32 elements. These are known as long period. 6 point में होगा तो 6 period, the 6 and 7 periods are known as incomplete or very long period। Actual 6 period is very long period और इन्होंने incomplete period 7 period को बोलते हैं incomplete और very long periods। ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये कौन सा क्या होता है, लिख लिया? नीचे और भी the first group is known as alkali metal group। फर्स्ट जो ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं alkali metal group। Second group is known as earth alkali metal group। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं earth alkali metal group। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर सेवन वाले पॉइंट में सर द के बाद क्या है वो? The first one first the first group is known as alkali metal group। 8 में होगा the second group is known as earth alkali metal group। 9 में थर्ड से लेकर
फ्रॉम थर्ड टू 12 3 4 5 12th group are known as transitional element group. From 3rd to 12th group are known as transitional element group, and from 13th to 18th group are known as representative element group. Seventeenth group is known as halogen group. 18th group is known as inertial zero group of noble gases group. कहां से यहां से from 30 to 18 groups are known as representative elements group. Representative element group 13 14 15 16 17 18 हमने क्यों बताया कि अगर 18 ग्रुप से टेबल बनाएंगे हम 17th group is known as halogen group, 18th group is known as zero group of noble gases group. 30 में हम पढ़ेंगे metals are placed to the left side of the table. 40 बताएंगे नॉन मेटल are placed to the right side of the group of the table. तो जो मेटल होते हैं, जितना सारे मेटल होते हैं, एक मिनट, वो सब अपने लेफ्ट साइड में रहते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो टेबल के राइट साइड में रहते हैं. Metalloids are placed between metal and non-metal. जो मेटल एंड नॉन मेटल को जो सेपरेट कर रहा था उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स. जो एलिमेंट है having the both properties of metal and non-metal are known as metalloids. ये आपको लगभग हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानने के लिए जो लिटरेसी प्रोग्राम है ये हमको जानना है. फिर हमने इसको टेबल बनाई.